नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विवेक पवार स्वागत करता हूं सबका policyplan.com के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा टॉपिक लेकर आपके सामने आज हम आए हैं, एक नया वीडियो लेकर। तो वीडियो का टॉपिक रहने वाला है कि होम लोन का जो आपका एग्जिस्टिंग लोन है उसको टेक ओवर करके उसमें टॉपअप लेके आपको कैसे इसमें फायदा होता है। तो होम लोन टेक ओवर टॉपअप ये आज का सब्जेक्ट है। दोस्तों, जब हम लोन लेते हैं, होम लोन लेने जाते हैं और किसी कारणवश हमें एनबीएफसी से, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से, कोऑपरेटिव बैंक से, किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से लोन लेना पड़ता है जहां हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा चार्ज किया जाता है। तो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करने की वजह से ईएमआई ज्यादा आते हैं। सो नेचुरली ईएमआई ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स को हमें फेस करना पड़ता है। ओके, तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हम होम लोन को बढ़ाकर, होम लोन को ज्यादा बढ़ाकर हमारे लोन को टेक ओवर करके, अच्छे बैंक में टेक ओवर करके इसका फायदा ले सकते हैं। तो मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे मेरा एक एनबीएफसी में, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी में लोन चल रहा है। फॉर एन एग्जांपल बॉब हाउसिंग फाइनेंस है, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस है, या कोई भी हाउसिंग फाइनेंस है, या इंडिया बुल्स है, इंडिया इन्फोलाइन है। ऐसे किसी भी इंस्टीट्यूट से मैंने लोन लिया है जो मेरा ज्यादा रेट पे चल रहा है। फॉर एन एग्जांपल 10.5%, 11%। तो हमें क्या करना है दोस्तों, अगर आपका ईएमआई रेगुलर जा रहा है, जैसे मेरा 1 साल से, 2 साल से, 6 महीने से ईएमआई मेरा रेगुलर जा रहा है एनबीएफसी में, जैसे आपने जो मैंने नाम लिए उस किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने लोन लिया है, तो आप चेक कीजिए आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट। और अभी जो एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनीज की बैंक है, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, या नेशनलाइज बैंक है जैसे इंडियन बैंक, एसबीआई, कैनरा बैंक, यहाँ पे हम लोग आपको अगर लोन टेक ओवर करेंगे तो आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन मिलेगा, ईएमआई भी कम बैठेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, मैंने लोन लिया था 50 लाख का। ओके, 50 लाख का लोन लिया तो मेरे घर का वैल्यू था लेट से 60 लाख। 60 लाख का मैंने घर लेने के लिए 50 लाख का लोन लिया। अभी क्या हो गया कि मेरे लोन का वैल्यू हो गया 40 लाख 5 साल के बाद। 40 लाख एक एजम्पशन पकड़ते हैं, 40 लाख का लोन का वैल्यू हो गया और मेरा घर का वैल्यू कितना बन गया, तो 80 लाख बन गया मार्केट रेट। तो अभी 80 लाख पे मुझे 80% मतलब 80% ऑफ मार्केट वैल्यू मुझे नया लोन मिलेगा। तो लगभग 65 लाख का मुझे लोन मिलने वाला है। तो मेरा आउटस्टैंडिंग है पहले बैंक का 40 लाख, तो पहले बैंक को पे किया जाएगा 40 लाख, और 25 लाख जो है एडिशनल अमाउंट, वो मुझे लगभग लगभग होम लोन के रेट में, वो भी अच्छे बैंक के होम लोन के रेट में 25 लाख मुझे एक्स्ट्रा मिलेंगे। मान लेते हैं आज की रेट में 8.5 अभी रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, तो 8.5 जो है मुझे एग्जिस्टिंग लोन के लिए रेट लगेगा, और 9% या 9.5% जो है मुझे एक्स्ट्रा जो लोन मिलेगा, जो टेक ओवर और टॉपअप माना जाएगा। तो टॉपअप के लिए मुझे हाफ या 1% तक रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लगेगा, लेकिन इसका टेन्योर भी बड़ा रहेगा। ये ओडी के स्वरूप में भी दिया जाएगा, ओवरड्राफ्ट के। तो ओवरड्राफ्ट लिमिट मतलब क्या है कि इसमें आपने अगर यूज किया तो ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, तो ये पैसा लेकर आप घर का रिनोवेशन कर सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, आपके बिजनेस में लगा सकते हैं, आपके पर्सनल लोन जो है, जो ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट के, वो क्लोज कर सकते हैं। अगर आपने कोई बिजनेस लोन खरीदा है तो वो बंद कर सकते हैं, या किसी भी चीज के लिए, या कोई अपॉर्चुनिटी है, या मार्केट में म्यूचुअल फंड में लगा के इन्वेस्टमेंट करके ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट कमा सकते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप इस जो टेक ओवर टॉपअप है इसका फायदा लें, और आपको ये एक्स्ट्रा जो लोन मिलेगा उसको आप कहीं इन्वेस्ट करें, आप फायदे में रहेंगे दोस्तों। क्योंकि हम क्या होता है कि बहुत ही कम लोग चेंज करते हैं बैंक के लोन को, और उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को कायम रखा जाता है। वेलकम करने के लिए बैंकों का रेट अलग रहता है, लेकिन एग्जिस्टिंग कस्टमर के लिए बहुत ज्यादा रेट रहता है। उसके बाद जो आरबीआई हर क्वार्टरली रेट चेंज करता है, उसमें भी ये लोग रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करते रहते हैं। तो अगर आपका लोन रेगुलर है तो कोई भी बैंक में आपको टेक ओवर करके देगा। दोस्तों, हम भी लोन में ही है, हम दिए गए नंबर पे हमें कॉल कीजिए, तो हम आपको कोई भी मेजर सिटी में आप रहते हो, कोई भी मेन सिटी में, तो अच्छे बैंक से, जैसे एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, इंडियन बैंक, कैनरा बैंक, जहां पे हम लोग ऑथोराइज है, वहां पे आपका लोन टेक ओवर करेंगे, और आपको टॉपअप जो अमाउंट है वो एक्स्ट्रा मिलेगा, वो आपको होम लोन के रेट में ही मिलेगा। जो आपका टॉपअप अमाउंट है वो भी आपको टैक्स बेनिफिट के लिए आपको काम आ सकता है, अगर आपने उसको घर के खरीदने में, या घर के मरम्मत में, या फर्नीचर में लगाया तो। ठीक है, तो ये हो गई टैक्सेशन की बात।
और जो डॉक्यूमेंटेशन है तो क्या है कि प्रॉपर्टी ही है, सेम टू सेम प्रॉपर्टी आपको एक बैंक दूसरे बैंक से प्रॉपर्टी ले लेती है। आउटस्टैंडिंग लेटर जो फोरक्लोजर लेटर बोलते हैं वो आपसे आपको मांगा जाएगा। जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट पेंडिंग है वहाँ उसकी कॉपीज आपको देनी पड़ेगी। आपके अभी के फाइनेंशियल लगेंगे, अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो वो भी आपको काम आएगा दोस्तों। तो हम चाहते हैं कि इसका बेनिफिट ले, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत मैटर करता है, टेन्योर बहुत लंबा रहता है और आपको जो है जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिलने वाली उसको आप बिजनेस में भी होम लोन के रेट में यूज कर सकते हैं। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कुछ आपके लिए बेनिफिशियल लगा हो, तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों में। हमारे वीडियोस वॉच कीजिए दोस्तों और आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।